जब x को 2 लगाएंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये इसका स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बन जाएगा। फर्जी सा मैंने ग्राफ बनाया ऐसे, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। 0 के ऊपर वैल्यू 1 है, ये 1 से स्टार्ट होगा। 0 पे वैल्यू 1 है, 1 पे वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 पे वैल्यू 3 हो जाएगी। इतने हमें ग्राफ चाहिए, तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब ये लाइन हमारे पास है x एक्सिस। तो करना हमने क्या है, ये जो आपको लाइन नज़र आती ऊपर जो मैंने ग्राफ बनाया, ये लाइन, इस लाइन को ऐसे x एक्सिस के अबाउट क्या करना है, रोटेट करना है। इस लाइन को x एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेंगे तो जैसे ये ऊपर इसकी बाउंड्री है वैसे नीचे इसकी बाउंड्री बन जाएगी, और इसके दरमियान में ये वाली जब तेज़ी के साथ रोटेट करेंगे ऐसे, ये एक सरफेस जनरेट हो जाएगी, सॉलिड जनरेट हो जाएगा। उस सॉलिड का हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो असल में कर्व बनाने के बाद उसको x एक्सिस के अबाउट जनरेट करना है। अब ये जो जनरेट करेंगे यूं करके, ये ऐसे, उसमें से उसका एक पोर्शन मैंने काट लिया, जैसे मैंने बताया था जिसको हम कहते हैं स्लाइस मेथड। बिल्कुल यूं समझें, ये हमारे पास ये अब नज़र नहीं आती, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर बन जाएगी, ठोस चीज़ पड़ी होगी, ब्रेड जैसे पड़ी है, उसका किसी तेज़दार चीज़ के साथ ऐसे एक पीस हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये स्लाइस ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, स्लाइस ले लेंगे। उस स्लाइस का मैंने रेडियस लेना है, रेडियस उसका बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये किसके बराबर बनेगा, अगर मैं यहाँ से उठकर जहाँ तक जाना चाहूँ तो इस लाइन के ऊपर पहुँच जाऊँगा। ये y की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर को y की वैल्यू है, और y इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर को जब हम वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो y की वैल्यू होती है, तो इसका रेडियस बनेगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक इस स्लाइस का ऐसे रेडियस बन जाएगा हमारे पास, ये इसका r आ जाएगा किसके बराबर, y के, और ये किसके बराबर, x प्लस 1 के, और यहीं से हमने उसका वॉल्यूम निकाल देना है। तो एक क्रॉस सेक्शन इज़ ए डिस्क। क्रॉस सेक्शन से मुराद ये है कि ये जो चीज़ आप जिस पेंसिल को ऐसे गोल घुमाएंगे, गोल रोटेट करेंगे, यहाँ से जो सरफेस जनरेट होगी वो ऐसे गोल जनरेट होगी, ये इस तरह से बिल्कुल उसकी फिगर ऐसे होगी जैसे यूँ समझें भी आपकी ये गोल सिलेंडर नुमा की चीज़ होती है। उसका जब ये हिस्सा आप ऐसे काटेंगे कागज़ पे तो नज़र आता है शायद ये सीधा है, ये बिल्कुल गोल आपके पास एक रिंग नुमा चीज़ बन जाएगी। जैसे रिंग होता है अंदर से खाली, ये रिंग नहीं बनेगा, डिस्क बनेगी, जैसे थाली होती है, प्लेट होती है, ये कंप्यूटर में डालने वाली डिस्क होती है जो अंदर से भरी हुई है। ये जो आपको कटा हुआ हिस्सा नजर आएगा, ये उसका क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। इस क्रॉस सेक्शन जो बनेगा, क्रॉस सेक्शन से मुराद जो काटने के बाद आपको सामने फ्रंट उसका नजर आएगा, डिस्क बनेगी, प्लेट नुमा बनेगी, जिसका रेडियस किसके बराबर होगा, x प्लस 1 के। उस डिस्क का हमने एरिया निकालना है, एरिया, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है। तो एरिया फंक्शन बनेगा x का, एरिया होता है सर्कुलर चीज़ का पाई r का स्क्वायर, पाई इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे। ये जो आपको यहाँ से इसकी डिस्क कटेगी उसका हिसाब काटेंगे, उसका एरिया निकलेगा ये। अब सॉलिड का वॉल्यूम निकालने का फिर क्या कुलिया, ये कुलिया हमारे पास है कि आपने वॉल्यूम होता है, लिमिट लगानी है x की, जहाँ से वेरी करते हैं, वेरी करना था हमने 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 यहाँ एरिया रखना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है। इस स्क्वायर को खोलेंगे, खोलने के बाद उसमें इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 0। y 0 का मतलब है x एक्सेस, x एक्सेस के अबाउट उसे रोटेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक। ये जब तक हम छोटी सी कर्व नहीं ट्रेस करेंगे तब तक हमें क्वेश्चन की समझ नहीं आनी। अब इसका आपने ग्राफ बनाए रफ पेज पे, 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4 तक, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जब आप x को इसमें 1 लगाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/1, 1 आ जाएगी। फिर आप इसमें y की वैल्यू 2 लगा दें, जब 2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, x को 2 पुट करेंगे y 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा। फिर x को 3 पुट करेंगे y 1/3 आ जाएगा, x को 4 पुट करेंगे y 1/4 आ जाएगा। ये x की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, y की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो होना चाहिए 1 से 4 तक। ये अब यूँ समझें भी, ये आपके पास अगर 1 है तो ये 1 के ऊपर, ये ऊपर को 1, ये मैंने ऊपर से ग्राफ लाए हूँ, असल में इस ग्राफ इसका यहीं से स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 1 पे वैल्यू 1 है, जब 2 लगाएंगे तो वैल्यू 1/2, 3 लगाएंगे तो वैल्यू और भी 1/3 हो जाएगी। ये 1 से लेकर ये ग्राफ बन जाएगा किस फंक्शन का,
एक्स का 1 बाई, इधर को 4 तक जाना है, जब 4 लगाएंगे तो y की वैल्यू आनी है 1/4, 1/16, ये छोटी सी आ जाएगी 1/16। यूँ समझे हम यहाँ तक गए हैं, किस पॉइंट तक गए हैं, x = 4 तक। और स्टार्ट हमने कहाँ से लिया है, ये हमने स्टार्ट लिया है x = 1 से। इतना ग्राफ बनेगा, इतना ग्राफ ये। अब ये जो ऊपर ग्राफ बन गया है, इसको फिर उसी तरह अपने एक्स एक्सिस के बहुत ऐसे तेज़ी से क्या करना है, रोटेट कर देना है। ये हमारे पास एक सॉलिड जनरेट हो जाएगा, उस सॉलिड का हमने वॉल्यूम निकालना है। फिर पिछले सवाल की तरह यहाँ से उसका हम एक स्लाइस काट लेते हैं, ऐसे ये यहाँ से जैसे ये गोल चीज़ बनेगी, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे किसी तेज़दार चीज़ से, उसको यूँ करके यहाँ से कट लगा देंगे तो आपको जो उसका कटा हुआ हिस्सा नज़र आएगा, फिर डिस्क नुमा गोल चीज़ नज़र आएगी, उसका रेडियस निकालना है। उसका रेडियस होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू, और y किसके बराबर है, 1/x के। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस बनेगा 1/x। ये क्रॉस सेक्शन उसका डिस्क बनेगी, उसका रेडियस 1/x होगा। क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है, एरिया πr का स्क्वायर, पाई इंटू एक्स का स्क्वायर, या जगह पाई इंटू 1/x का स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का कुलिया हमारे पास क्या है, लिमिट्स लगानी है, लोअर लिमिट x की, अपर लिमिट x की। जो एरिया निकाला है उसको यहाँ रखना है और विद रिस्पेक्ट टू x के इंटीग्रेट करना है, उसमें लिमिट्स पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पेपर में आने वाले ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वो डबल फिगर के हैं, उनको देखते हैं, उनको सरे दस्त नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है y = x + 1, ये भी वैसे ही है y 0, x = 5। रोटेट किसके अबाउट करना है, x एक्सेस के। यहाँ उसने x की एक वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू नहीं दी, तो अगर दूसरी वैल्यू नहीं दी तो वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो दूसरी लिमिट निकालने के लिए y 0 है, इसमें y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो एक दफ़ा ये सेकंड लिमिट निकालने के लिए पुट y = 0, y 0 रखेंगे, x की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, तो x 1 आ जाएगा। एक वैल्यू लिमिट उसने दी है, लोअर लिमिट हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हमने लिमिट्स बनेगी 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। अब छोटा से इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे ताकि हमें उसकी समझ आ जाए। तो 1 से 5 तक जब इसमें 1 पुट करेंगे, x को 1 लगाएंगे, y 0, ये x 1 y 0। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक वैल्यू लेनी है, 5 तक। आप x को 2 लगाएं, 2 लगाएंगे तो 1 - y की वैल्यू 1 आ जाएगी। 4 लगा लें, 4 - 1 y की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 में से 1 4, 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, यानी x 5 होगा तो y 2 बन जाएगा, x 1 होगा तो y 0 आ जाएगा, x 2 आ जाएगा तो y 1 आ जाएगा। ऐसे अंदाजे से ये पेट ग्राफ नहीं बनाना, यानी 1 से स्टार्ट होगा, इधर x 1 पे 0, जब हम x 5 पे पहुँचेंगे तो y की वैल्यू ऊपर 2 हो जाएगी। ये थोड़ा सा ऐसे यूं करके इसका ये ग्राफ बन गया, ये ऊपर वाली कर्व बन गई ऐसे। अब इस कर्व को आपने यूं करके x एक्सेस के अबाउट क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। जब रोटेट करेंगे तो फिर जैसे गमला नुमा चीज़ होती है हमारे पास, ये गमला तो नहीं बनेगा, नीचे इसका कॉर्नर बनेगा, ये कॉर्नर है, कोन टाइप चीज़ बन जाएगी, रोटेट कोन जनरेट हो जाएगी। यूँ समझे यहाँ पे ऐसे कोन जनरेट हो गए, तो उसी तरह उस कोन को फिर आपने यहाँ से किसी तेज़दार चीज़ से काटेंगे, उसका एक स्लाइस लैदा करेंगे, एक पीस बना लेंगे, वो आपको सर्कल नुमा नज़र आएगा, और उसका रेडियस कितना होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो y की वैल्यू है, और y की वैल्यू कितनी, x - 1 का स्क्वायर रूट। इस तरह हमारे पास इसका रेडियस बन जाएगा x - 1 का स्क्वायर रूट। ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, फिर हमारे पास डिस्क है, उसके एरिया का πr का स्क्वायर। तो रेडियस उसका कितना होना है, इस पॉइंट के ऊपर जो पीस कता करेंगे, काटेंगे, इतना उसका रेडियस होना है, जो यहाँ पे y की वैल्यू है, x = 1 के बराबर। इसका स्क्वायर कर देना है, लिमिट लगानी 0 से 5 तक, इसको इंटीग्रेट करना है। ये सारा सॉल्व किया हुआ, इंटीग्रेट करने के बाद इसमें लिमिट्स पुट कर देनी है, तो ये उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता हुआ मैंने छोड़ दिया, आपने खुद ट्राई करनी है।